नमस्कार मित्रों आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उस प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने का, उसको टॉप करने का एक आधार रहता है कि हम क्या पढ़ते हैं। अभी तक जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मेरे 5 राजस्थान टॉपर के साथ टॉप 10 में 11 विद्यार्थी आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं, उसमें सबसे बड़े जो कारण मानता हूं उनमें से एक कारण ये है कि वो सिलेक्टेड सामग्री है उसको पढ़ते हैं मित्रों। और वो सिलेक्टेड सामग्री क्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट मिल सके और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस सामग्री का अध्ययन कर अपना सिलेक्शन एक अच्छी रैंक के साथ निश्चित कर सके। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मित्रों कि अगर आपने इस सामग्री को फॉलो किया और इसे अच्छी तरह से पढ़ा पूर्ण विश्वास करके, तो कोई भी कारण नहीं है कि आप एक अच्छी रैंक प्राप्त नहीं कर पाओ। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा आप सभी को पता चल गया है वीडियो प्रारंभ होने से पहले ही, कि हम रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड मैथ साइंस की बुक्स के बारे में बात करेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि इससे पहले रीट लेवल जो सेकंड है उसकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। मित्रों, हमें लेवल फर्स्ट में क्या पढ़ना है उस पर सबसे पहले बात करते हैं। तो लेवल फर्स्ट में मनोविज्ञान और 2 भाषाएं हमको चूज करनी होती हैं। तो मैंने जो पिछला वीडियो है उसमें मनोविज्ञान और 4 भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पंजाबी की सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें एसएसटी के वीडियो में बता दी है। चूंकि रीट लेवल फर्स्ट, रीट मैथ साइंस लेवल 2, रीट सामाजिक लेवल 2, इन सभी में मनोविज्ञान और भाषाओं का सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट सेम है, इसलिए वो सभी के लिए मान्य है। अब यहां जो रह गई है L1 की लेवल फर्स्ट की जो बुक्स और मैथ साइंस की, उनकी हम बात करते हैं। तो लेवल फर्स्ट में जो 60 अंक का पोर्शन आता है, इस लेवल फर्स्ट में 30 अंक का आता है मैथमेटिक्स से, गणित से, और 30 अंक आता है पर्यावरण से, एनवायरमेंट से। तो पहले हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मित्रों, लेवल फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, कक्षा 3 से 8 तक की पुस्तकों में वे टॉपिक हमें पढ़ने हैं जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है। वे टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है उन्हें हमें अच्छे से अध्ययन करना है मित्रों। कक्षा 3 से 8 जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी अपना राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल में, सभी स्कूलों में जो लग रही है बुक्स, उनकी मैं बात कर रहा हूं। सेकंड, आपको मैथमेटिक्स के लिए लेवल फर्स्ट की लक्ष्य गाइड पढ़नी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य गाइड में जो दिया हुआ है मैथमेटिक्स का सिलेबस वो ठीक दिया हुआ है बाकी अन्य गाइड की बजाय। तो लेवल फर्स्ट की मैथमेटिक्स के लिए 2 चीजें आपको करनी है मित्रों, इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पढ़ने हैं अगर हमें अच्छी तरह से सिलेक्ट होना है, क्योंकि हमारे पास केवल 3 माह है मित्रों। तो पहली हमने क्या है, कक्षा 3 से 8 की पुस्तकों में से वे टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है। सेकंड, कि लक्ष्य गाइड लेवल फर्स्ट मैथमेटिक्स के लिए हमें पढ़नी है मित्रों। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण, लेवल फर्स्ट में पर्यावरण बचता है। पर्यावरण के लिए कक्षा 3 से 5 तक एक पर्यावरण विषय लगता है, उस पर्यावरण विषय की पुस्तकों को अच्छे से पढ़ें। हमारी गलती मित्रों क्या रहती है, हमारी गलती ये रहती है कि हम ये सोचते हैं कि कक्षा 3 से 5 में कोई विशेष नहीं दिया होता, और वास्तविक बात भी ये है कि बहुत ज्यादा कोई विशेष नहीं होता जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। परंतु मित्रों, ये अवश्य ध्यान रखें कि कक्षा 3 की एक बुक, कक्षा 4 की एक बुक, कक्षा 5 की एक बुक, इन 3 बुक में कोई आपको 10-12 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े और न कभी आपके ध्यान में रहे। मात्र 10-12 क्वेश्चन, और उन 10-12 से ये मान लीजिए, क्योंकि इन बुक्स में से एजीटी क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन आ जाए तो बहुत हजारों की संख्या में विद्यार्थी आगे पीछे हो जाते हैं। तो हमें कक्षा 3 से 5 की पर्यावरण का अच्छे से अध्ययन करना है। उनमें जो अलग सी चीजें लगी वो अपने को अंडरलाइन कर लेनी है।
इसके बाद में कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक हमें सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों की पुस्तकें पढ़नी है। पर यहां ध्यान रखना है मित्रों, विशेष गौर करना है, क्योंकि हम अक्सर फिर 6 से 8 की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सारी नहीं पढ़नी हमें। हमारे पर्यावरण के सिलेबस में वे टॉपिक जो कक्षा 6 से 8 की बुक सामाजिक विज्ञान अथवा कक्षा 6 से 8 की विज्ञान की पुस्तक में से दिया गया है, क्योंकि पर्यावरण में साइंस और सोशल साइंस दोनों आती हैं। तो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो वहां से अपने को अध्ययन करने हैं। कुल मिला के कक्षा 3 से 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें, कक्षा 6 से 8 की सामाजिक और विज्ञान की पुस्तकें हमें अध्ययन करनी है। इसके साथ मित्रों आप सिखवाल पब्लिकेशन की एक छोटी सी नोटबुक आती है जो क्लासरूम नोट्स टाइप है। इस क्लासरूम नोट्स टाइप बुक्स को हम पढ़ सकते हैं और इसको हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें फायदा मिलने वाला है। तो आप पर्यावरण अध्ययन में इतनी सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं। और एक यहां सलाह देना चाहूंगा, हालांकि मैं डिटेल में आगे वाले आने वाले वीडियो में सिलेबस पर विस्तार से टॉपिक वाइज टॉपिक बात करूंगा कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, किन पे ज्यादा जोर देना है, किन को हल्का छोड़ा जा सकता है, वो पूरी मैं बात करूंगा आपसे सिलेबस लेकर टॉपिक टू टॉपिक। वहां हम देखेंगे कि यहां जो पर्यावरण अध्ययन में राजस्थान वाला पोर्शन है, इस पर विशेष गौर करना है मित्रों। यहां से क्वेश्चन कुछ एक टॉपिक है थोड़ी बहुत ही, पर यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना बनती है मित्रों। तो ये हमारा लेवल फर्स्ट। अब हम लेवल सेकंड मैथ साइंस की बात करते हैं। तो लेवल सेकंड में मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं और साइंस के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। यानी सब्जेक्ट में जो 60 क्वेश्चन आते हैं उनमें 30 मैथ्स के रहते हैं और 30 साइंस के रहते हैं मित्रों। अब जो ये मैथ साइंस का सिलेबस है इसको हमें कैसे कवर करना है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स को लेते हैं, गणित को लेते हैं। मैथमेटिक्स जो है, इस मैथमेटिक्स में हमें क्या करना है कि कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकें जो हमारे राजस्थान सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लग रही हैं, उन पुस्तकों में से वे टॉपिक जो हमारे सिलेबस में हैं उन्हें हमें बहुत ही गहनता से अध्ययन करना है। मित्रों ध्यान रखना है कि कक्षा जो हमारे बुक्स लग रही है राजस्थान बोर्ड में, इनका अध्ययन अवश्य करना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन उठाए जाते हैं मित्रों। इसके बाद में कक्षा 6 से 10 की ये पुस्तकें होगी जिनमें जो हमारे सिलेबस में। इसके अलावा मैं आपको 2 गाइड का सुझाव दूंगा, उनमें से दोनों आपको नहीं लेनी है, कोई भी एक गाइड लेनी है। ध्यान रखें, केवल एक, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में 2 नहीं लेनी है, केवल एक लेनी है। कौन सी लेनी है वो आप देख लें, क्योंकि दोनों ही बेस्ट है अपने आप में। एक तो RS अग्रवाल की मैथमेटिक्स है, एक रामनिवास मथुरिया की मैथमेटिक्स है। रामनिवास मथुरिया अथवा RS अग्रवाल में से दोनों में से एक लेनी है और 6 से 10 तक की गणित की पुस्तकों में वे टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में है। इसके बाद मित्रों बात करते हैं अपने विज्ञान की। तो विज्ञान में भी वही तरकीब में अपनानी है। कक्षा 6 से 10 में विज्ञान की पुस्तक में से वे टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है हमें अच्छी तरह पढ़ने हैं। विज्ञान में मित्रों यहां तक कि जो उदाहरण दिए होते हैं वो एज इट इज क्वेश्चन में आ जाते हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर तक। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आते हैं, रीड में आते हैं, तो ये एज इट इज पूछ लिए जाते हैं मित्रों। तो ध्यान रखेंगे 6 से 10 तक की विज्ञान की पुस्तकें हमें अच्छे से अध्ययन करनी ही करनी है मित्रों। इसके अलावा हमें करना क्या है कि एक अरिहंत पब्लिकेशन की पुस्तक आती है। अरिहंत पब्लिकेशन की गाइड है जिसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मैथमेटिक्स, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, मैथमेटिक्स नहीं जनरल साइंस, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, यानी उस पर बड़ा सा सामान्य विज्ञान लिखा होगा। अरिहंत की सामान्य विज्ञान की पुस्तक लेनी है और उस पुस्तक में से वे टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में, क्योंकि जनरल साइंस की जो पुस्तक है उसमें बहुत से टॉपिक दिए गए हैं मित्रों जो जनरल साइंस में आते हैं जनरली, पर सारे हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस वाले टॉपिक वहां से अपने को अध्ययन करने हैं और इतना अगर हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये हमारी पुस्तकों की बात होगी। अब
मनोविज्ञान और भाषाओं की जो पुस्तकें है वो पहले वाला अपना सामाजिक विज्ञान का वीडियो है, उसमें आप देखें मित्रों। अब मैं साथ में आपको ये कुछ एक और सुझाव देना चाहूंगा कि सबसे पहला काम ये रहता है मित्रों हमारा कि सिलेबस निकालें और पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस देखें, फिर इन पुस्तकों को ले और इनको ही अध्ययन करें, क्योंकि हमारी परीक्षा के 3 माह रहे हैं। अक्सर क्या होता है, विद्यार्थी असफल कौन से होते हैं? असफल विद्यार्थी वे होते हैं जो क्या है कि इसके अलावा सामग्री तो निश्चित नहीं करते, जो भी मिल जाता है उसे पढ़ लेते हैं, नई चीज देख लेते हैं, उसे खरीद लेते हैं, उसे पढ़ते जाते हैं। ये हमारी असफलता की पहली निशानी होती है। आपको केवल सिलेक्टेड मैटर पढ़ना है, उस पर विश्वास करना है। और मैं जैसा बता चुका हूं, और ये आप देख लीजिए मेरे 5 टॉप 10 में जो 11 विद्यार्थी आए हुए हैं, इन्होंने वही चीजें अध्ययन किए हैं जो मैंने मैटर सिलेक्ट किया है, और हम ऐसा ही मैटर सिलेक्ट करते हैं। और लगभग 2014 से हर एक शिक्षक भर्ती में हमारे विद्यार्थी टॉपर आ रहे हैं, और इसी का पूर्णतः अनुसरण करके, इसके अलावा नहीं, आप ये ध्यान रखिए कि आप बहुत सारी पुस्तक पढ़ने की बजाय एक पुस्तक को बार बार पढ़ें। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप 10 पुस्तक पढ़ने के बजाय एक पुस्तक को 10 बार पढ़ें। जो आपको पुस्तकें बताई गई है, अगर पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण विश्वास रखते हुए, समर्पित भाव से अगर आप इसका अध्ययन करते हैं, तो कोई भी कारण नहीं है मित्रों कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप जैसा चाहें वैसा अध्ययन कर सकते हैं। मैंने आपको सुझाव दे दिया है। आज इतना ही मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे पढ़ना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से पढ़ना चाहिए, और फर्स्ट ग्रेड और इनके लिए बुक्स वगैरह की रणनीति लेकर फिर हाजिर होऊंगा। आज इतना ही। धन्यवाद मित्रों।